Friends, welcome back in our online teaching learning session. Dear students, our topic for today is 5-year plan. In our previous classes, we have already studied about our 5-year plan, or you can say the plan period of Indian economy. Dear students, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के देखते हैं. इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1991 एंड इंडियन इकोनॉमी जस्ट आफ्टर 1991. Dear students, in our previous classes, we have already studied about the needs of plan, the structure of five-year plan, aim and objectives of 5-year plan. Here, there is a list of 5-year plan till 12th 5-year plan. अभी डियर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो हर 5-year प्लान बना वो हर 5-year प्लान बनाने के पीछे अपने अपने उसके एम रहे और अपने अपने ऑब्जेक्टिव रहे. डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस के बाद जब ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ कि हमारा डेवलपमेंट किस वे में हो और कैसा हो, तो यहाँ के जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने प्लान पीरियड का रास्ता अपनाया बाय द प्रोसेस ऑफ प्लान टू. अब हर प्लान के लिए उन्होंने दो तरह से गोल को डिसाइड किए. गोल मीन्स लक्ष्य. अभी शॉर्ट रन गोल्स एंड लॉन्ग रन गोल्स. लॉन्ग रन गोल्स का मतलब कि एक ऐसा गोल जिसको हम लोग 10 साल 20 साल या 50 सालों में फुलफिल करना है, ये लॉन्ग रन गोल हो गए. और शॉर्ट रन गोल्स का मतलब कि हर एक पार्टिकुलर 5-year प्लान में कुछ टारगेट सेट किए गए और उस टारगेट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट रन गोल. अब इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं. हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान है वो 1951 से स्टार्ट होके 1956 तक चला, यानी 5 साल के ड्यूरेशन रहे. इसके लिए जो प्रायोरिटी, जो एम और ऑब्जेक्टिव या सबसे कह सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए गए वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एक्चुअली क्या है कि अभी आज़ादी मिलने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्रिएट हुआ, उस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा इशू जो ये था वो था हमारा कि हमारे फूड ग्रेन की स्टेबिलिटी. हमारे देश में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो जिस हिसाब से बढ़ रही थी उस हिसाब से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पा रहा था. अंग्रेजों के समय में फोर्सफुली नील की खेती वगैरह, और देयर आर सो मेनी इरर्स इन कॉलोनियल पीरियड, दैट्स व्हाई आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम वाज पैरालाइज्ड, और इस कारण से उसको ठीक करना बहुत जरूरी था. तो इस कारण से हमारा जो पहला 5-year प्लान बना उसमें हमने जो टारगेट फिक्स किए वो हमारा था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. लेकिन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से सिर्फ हमारे प्राइमरी सेक्टर को एस्टैब्लिश किया जा सकता था, यानी हम लोग सिर्फ अनाज पैदा कर सकते थे. लेकिन हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी था. इसीलिए हमारे सेकेंड 5-year प्लान में डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. सेकेंड 5-year प्लान का टेन्योर जो था, पीरियड था, वो 1956 टू 1961, और इसके जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे वो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. थर्ड 5-year प्लान में ऐसा महसूस किया गया कि जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है. ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रेट है वो काफ़ी कम होता जा रहा है. तो इस कारण से थर्ड 5-year प्लान में एक कॉमन गोल रखा गया, डेवलपमेंट इन बोथ सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. सेकेंड 5-year प्लान में हमारे इंडिया में जितने हैवी इंडस्ट्रीज थे वो सारे हैवी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया गया, बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, और उसका फायदा मिला थर्ड 5-year प्लान में, क्योंकि थर्ड 5-year में पहले से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुरू हो चुका था. हमारा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट सेकेंड 5-year प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो चुका था. इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, तो इटली से, जर्मनी से और दुनिया के अलग अलग देशों को इन्वाइट किया गया था यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, और बड़े बड़े फॉर्म, बड़े बड़े प्लांट यहाँ स्टैब्लिश किए गए. तो थर्ड 5-year प्लान का टेन्योर हो गया 1961 टू 1966. अब देखिए कि जो हमारा फोर्थ 5-year प्लान बना उसका पीरियड है 1969 टू 74, और ये पीरियड यहाँ 1966 में खत्म हुआ. तो ये 3 साल के गैप में प्लान क्यों नहीं बना? डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारा थर्ड 5-year प्लान खत्म हुआ, फोर्थ 5-year प्लान को लॉन्च किया जाना था, उसी समय इंडिया पाकिस्तान का वार शुरू हो गया. फिर उसके बाद इंडिया और चाइना का वार शुरू हो गया. तो गवर्नमेंट ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट, सारे एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट पर्पस पे एक्सपेंड करते उनको वहाँ से ट्रांजिट करके वो आर्म्स, एम्यूनिशंस और वार वगैरह में उन्होंने एक्सपेंड किया. तो इस कारण से हमारा जो फोर्थ 5-year प्लान बना, उस फोर्थ 5-year प्लान के पहले उन्होंने एनुअल प्लान्स बनाए,
और 3 एनुअल प्लान्स बनाए, एक 66 का, 67 का और 68 का। और फिर जब ये सारा मामला खत्म हुआ तो 1969 से 74 के बीच में एक प्लान बना, दैट इज 4th 5 ईयर प्लान। और उसके लिए जो हमारे गोल सेटअप किए गए थे वो थे ग्रोथ ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों को जो ग्रोथ करना है ये उसके ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। 5th 5 ईयर प्लान में हमारा जो टेन्योर था, पीरियड था, वो 1974 टू 1978, और इसके लिए रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ये एक प्रोग्राम रखा गया था। और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के लिए बहुत तरह के अलग से प्रोग्राम बनाए गए थे। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट्स तैयार किए गए थे। और इस सारे प्रोग्राम्स को क्या किया गया कि वो लॉन्च किया गया अलग अलग समय में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग तरीक़ों से। कहीं पर पीडीएस के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया, कहीं रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से, कहीं अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से, अलग अलग पैकेज में इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद आप फिर देखेंगे कि 5th और 6th 5 ईयर प्लान के बीच में फिर एक छोटा सा गैप। 1974 से 1978 तक ये हमारा 5th 5 ईयर प्लान रहा, लेकिन 6th 5 ईयर प्लान हमारा 1980 से शुरू हुआ। अभी ऐसा क्यों प्रॉब्लम हुआ, यहाँ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि 1974 से 1978 में जो प्लान बनी उसमें कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी थी। और ठीक 1978 में जब ये 5th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ उस समय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने इस प्लान को खत्म करके यहाँ पे एक प्लान बनाया, 6 प्लान की जगह पे, 5 ईयर प्लान की जगह पे उन्होंने एक प्लान खुद से डेवलप किया इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उनको लगता था कि इस प्लान में बहुत तरह के एरर्स हैं, देयर आर सो मेनी लीकेज, देयर आर सो मेनी एरर्स, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन 5 ईयर प्लान। उन्होंने एक रोलिंग प्लान बनाया, लेकिन जैसे उन्होंने रोलिंग प्लान को बना के उस प्लान को एक्टिवेट किया, इम्प्लीमेंट किया, और प्लान के कुछ दिन के बाद ही वो प्लान फेल्योर हो गया, बहुत सक्सेस नहीं हुआ वो प्लान। और फिर अचानक से वो एक री इलेक्शन हुआ और जनता पार्टी फिर हार गई इलेक्शन में, फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई और उन्होंने रोलिंग प्लान को पूरी तरीके से बंद किया। जो पहले से जो प्लान का जो प्रोसेस था उसी प्लान को उन्होंने कंटिन्यू किया, और तब उन्होंने अपना एक प्लान बनाया, दैट इज 7th 5 ईयर प्लान। ओके, तो इस कारण से हमारे जो 78 के जगह पे अब 80 में हमारा 6th 5 ईयर प्लान चला, और 680 से लेके 85 तक हमारा 6th 5 ईयर प्लान, 85 से लेके 90 तक हमारा 7th 5 ईयर प्लान। ओके, 6th 5 ईयर प्लान के जो हमारे मेन टारगेट्स थे वो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, ये हमारा एक सबसे बड़ा एक टारगेट रहा। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का एक मूवमेंट आ गया था और हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, इसलिए हमारी इकोनॉमी दुनिया की बाकी इकोनॉमी के साथ चल सके, इसलिए इसका टारगेट सेट किया गया क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे 7th 5 ईयर प्लान्स जो 85 से लेकर 90 तक चले, उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे, टारगेट पॉइंट्स थे, वो थे सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इस 5 ईयर प्लान के सबसे मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव्स थे। 8th 5 ईयर प्लान में 8th 5 ईयर प्लान फिर देखिए यहाँ पे 92 से 97 के बीच में चला। 8th 5 ईयर 97 से आप देखिए यहाँ पे हमारा 7th 5 ईयर प्लान 85 से लेकर 90 के बीच में चला, तो इसको 90 to 95 चलना चाहिए, लेकिन यहाँ 92 से 97 के बीच में चला गया। इसको कहा जाता है डिकेड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई। 1991 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो इतनी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, इंटरनेशनल डेबिट्स का प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा पड़ गया, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज हमारे पास इतने ज़्यादा हो गए कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, हमारी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे तो अमेरिका का ईरान और इराक के साथ अपना वार शुरू हो गया। गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे देशों में पेट्रोलियम के कारण एक इंटरनेशनल वार छिड़ गया, तो इस कारण से पेट्रोलियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इंडियन इकोनॉमी में हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन अचानक से बहुत तेज़ी से घट गया। तो इस कारण से इंडियन इकोनॉमी में एक नए चेंजेस की ज़रूरत थी, तो पूरे इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने की कोशिश की गई और 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई जिसको हम लोग एलपीजी पॉलिसीज भी कहते हैं। आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा। उस पॉलिसी का कंप्लीट नेम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 2 साल नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के कारण जो हमारा
8 5 ईयर प्लान चला वो 92 to 1907 चला। ओके, और इसके लिए टारगेट रखा गया तो टू कन्वर्ट आवर इकोनॉमी इनटू ए डायनामिक इकोनॉमी। ओके, यानी न्यू इकोनॉमी के हिसाब से अपनी इकोनॉमी का कन्वर्जन करना। फिर 9 5 ईयर प्लान जो हमारा है वो 97 to 2002 चला, जिसका हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव रहा सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। हमारे इकोनॉमी में हमारा जो इनकम, प्रॉपर्टी, वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनके कारण ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इस कारण से हमारा जो ये 9 5 ईयर प्लान बना, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव एंड एम सेटअप किया गया वो था सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। ओके, फिर हमारा जो 10 5 ईयर प्लान बना वो 2002 to 2007 है। इसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट्स किए वो है ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी अपनी इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए लाइसेंसिंग एक्ट को ख़त्म किया गया, इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी बैरियर्स थे उनको ख़त्म किया गया, और देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स यहाँ पे बनाए गए जिसके कारण से हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट और ग्रोथ काफ़ी फास्टर आया। अब हम लोग बात करते हैं 11 5 ईयर प्लान। 11 5 ईयर प्लान 2007 to 2012 चला, और इसके जो ग्रुप बनाए गए और टारगेट ऑब्जेक्टिव वो इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, और 12 5 ईयर प्लान जो बने उनके लिए जो पीरियड रहा वो 2012 to 2017, और इसके लिए सस्टेनेबल ग्रोथ। आप जानते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है उसके लिए हर देश आजकल चिंतित है। इसलिए हम लोगों ने 2012 में अपने जो 12 5 ईयर प्लान बनाए, वो 12 5 ईयर प्लान के लिए हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए वो सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।